बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं शिबू सोरेन की, वो नाम जिन्हें झारखंड बहुत सम्मान से गुरुजी कहता है। ये कहानी है एक आम इंसान के संघर्ष की, सत्ता तक पहुंचने की और एक पूरे आंदोलन के महानायक बन जाने की। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर झारखंड का गुरुजी है कौन? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक उपाधि है। एक ऐसी उपाधि जो दशकों के संघर्ष, त्याग और जबरदस्त लीडरशिप को अपने अंदर समेटे हुए है, और ये उपाधि मिली है शिबू सोरेन को। तो चलिए सबसे पहले गुरुजी का एक छोटा सा परिचय लेते हैं, उनकी जड़ों को समझते हैं कि आखिर इस असाधारण सफर की नींव कहाँ से पड़ी थी। तो देखिए, पूरा नाम है शिबू सोरेन, लेकिन असल पहचान बनी गुरुजी के नाम से। उनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले के एक छोटे से गांव नेमरा में। पिता का नाम था सुब्रा सोरेन और माता का नाम रूपी सोरेन। मतलब एक बहुत ही साधारण शुरुआत थी, लेकिन कहानी तो असाधारण बननी थी। अच्छा, अब बात अगर उनकी पढ़ाई लिखाई मतलब फॉर्मल एजुकेशन की करे तो वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी सबसे बड़ी टीचर होती है। तो बस शिबू सोरेन के लिए जीवन की असली पाठशाला उनका संघर्ष और उनके आंदोलन ही बने। यहीं से उन्होंने लीडरशिप और न्याय के लिए लड़ना सीखा। हर बड़ी कहानी में ना एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है, एक ऐसा मोड़ जो कहानी की दिशा ही बदल देता है। शिबू सोरेन की कहानी में भी वो मोड़ आया। तो आखिर वो क्या घटना थी जिसने एक आम आदिवासी लड़के को अपने लोगों का नेता और एक आंदोलनकारी बना दिया? शिबू सोरेन एक आदिवासी संथाल परिवार में पले बढ़े थे, और उन्होंने अपने बचपन से ही अपनी आंखों के सामने अपने समुदाय के लोगों पर जमींदारों और साहूकारों का जुल्म देखा था। उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, उनके साथ हर तरह का अन्याय हो रहा था। ये सारी बातें उनके मन में बचपन से ही बैठ गई थीं। और फिर वो दर्दनाक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके पिता, जो समाज के लिए काफी काम करते थे, उनकी हत्या कर दी गई जमींदारों के द्वारा। इस एक घटना ने जवान शिबू सोरेन को अंदर तक हिला दिया, और बस यहीं से उनके अंदर अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने की एक आग जल उठी। यही था उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब ये जो व्यक्तिगत संघर्ष था ना, वो एक संगठित आंदोलन का रूप लेने वाला था, और यहीं से नींव पड़ी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जिसने आगे चलकर झारखंड का पूरा इतिहास ही लिख दिया। नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा। साल था 1972। ये वो साल था जब शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM की स्थापना की। और ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरा आंदोलन था। JMM का मकसद एकदम साफ था। पहला, महाजनों और जमींदारों से आदिवासियों की जमीन को बचाना। दूसरा, हर तरह के शोषण और अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनना। और तीसरा और सबसे बड़ा लक्ष्य था आदिवासियों की अपनी पहचान और अपने हक के लिए एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण करना। दशकों का संघर्ष, न जाने कितने आंदोलन और कितनी ही कुर्बानियां। अब वो समय आ रहा था जब इस सारी मेहनत का फल मिलने वाला था। ये हिस्सा गुरुजी के सबसे बड़े सपने के सच होने की कहानी है। ये सफर वाकई बहुत लंबा था। 1970 के दशक में आंदोलन की चिंगारी जली। 1972 में JMM की स्थापना के साथ उसे एक ऑर्गेनाइज्ड रूप मिला, और फिर करीब 3 दशकों के लगातार संघर्ष के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया, 15 नवंबर साल 2000, जब बिहार से अलग होकर झारखंड एक नए राज्य के रूप में भारत के नक्शे पर आया। और झारखंड राज्य के निर्माण में उनकी इस जबरदस्त भूमिका के लिए ही जनता ने उन्हें एक नया नाम दिया, दिशोम गुरु। इसका मतलब होता है जनता का गुरु या देश का गुरु। ये नाम उनके प्रति लोगों के गहरे सम्मान और प्यार का प्रतीक है। तो एक आंदोलनकारी से राज्य के निर्माता तक का सफर तो पूरा हुआ, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब शुरू हुआ गुरुजी का फॉर्मल पॉलिटिकल करियर, जहां उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव लाने की कोशिश की। अपने पॉलिटिकल करियर में शिबू सोरेन कई बार लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। उन्होंने केंद्र सरकार में कोयला मंत्री जैसा बड़ा और जरूरी पद भी संभाला, और जाहिर है अपने राज्य झारखंड के सबसे बड़े पद यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचे। और ये बात काफी दिलचस्प है
कि शिबू सोरेन 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इससे पता चलता है कि झारखंड की राजनीति पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत रही है। हाँ, ये भी सच है कि उनका राजनीतिक जीवन विवादों से परे नहीं रहा और उनका नाम कुछ कानूनी मामलों में भी आया। लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो हमेशा ये मानते हैं कि इन सब के बावजूद उनका एकमात्र लक्ष्य हमेशा से आदिवासी और शोषित समाज के अधिकारों के लिए लड़ना ही रहा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की विरासत क्या है? मतलब उन्होंने झारखंड और देश की राजनीति पर आखिर क्या छाप छोड़ी है? देखिए, उनकी विरासत बहुत बड़ी है। उन्हें झारखंड राज्य के निर्माता के तौर पर तो हमेशा याद किया ही जाएगा। वो आदिवासी अधिकारों की सबसे बुलंद आवाजों में से एक रहे। उनकी पूरी जिंदगी संघर्ष से सत्ता तक पहुंचने की एक मिसाल है और इसमें कोई शक नहीं कि वो झारखंड की राजनीति के आज तक के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। आखिर में उनकी पूरी जिंदगी का जो निचोड़ है वो शायद इस एक लाइन में छिपा है। शिबू सोरेन ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक और मजबूत हों तो सामने कितनी भी बड़ी व्यवस्था क्यों न हो, उसे बदला जा सकता है। उनकी कहानी वाकई बहुत प्रेरणा देती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।